हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएसए का क्या इम्पोर्टेंस है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस चैनल पे, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डेटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस चैनल पे कमेंट आया कि हम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और जनरली आप लोग का क्वेश्चन रहता भी है कि हम जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसके पीछे का कुछ तो लॉजिक होगा ना, क्या यूज, किस जगह पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है और कब यूज होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम उसका नेम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कि वाई डू वी नीड टू स्टडी डीएसए। ठीक है, तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए ना हम आपको सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से व्हाट कॉल आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये तो समझ आना चाहिए ना कि हम डीएसए पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, अब मान लीजिए लेट्स से आप एक मार्केट का एग्जांपल लीजिए, एक शॉप है, मार्केट में एक शॉप है। ठीक, और आप एक कस्टमर हो, आप मार्केट में बहुत सारा सामान अवेलेबल रहता है और हर एक का सेल्फ डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ बना हुआ रहता है कि ये आइटम इधर मिलेगा, वो आइटम उधर मिलेगा। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे शॉप में पहले कैसे क्या होता था और अभी क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास एक से ज़्यादा सामान है। ठीक है, कुछ कॉस्मेटिक हो गया, कुछ डेली यूज का सामान हो गया, कुछ खाने पीने का सामान हो गया। ठीक है, कुछ कपड़ा हो गया, कपड़ा तो खैर आपको मॉल में मिलता है, आपको एक नॉर्मल जो एक मॉल, ये आपको शॉप की बात कर रहे हैं हम उसमें, इसमें हमको अपने डेली यूज का हर एक सामान मिलता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो भी सामान आया हम उसको किसी भी वे में स्टोर करते चले गए। आज हमको लेट्स से बिस्किट आया, कल हमको लेट्स से किचन का कोई सामान जैसे दाल आ गया, राइस आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आया, हम इसको जैसे जैसे जिस ऑर्डर में आया हम उस ऑर्डर में रखते गए। ठीक है, बहुत सामान आ गया, लेट्स से 1000 यूनिट का सामान हमको आ गया। ठीक है, कभी कहीं बिस्किट है, कहीं हमारा बड़ा ही कॉल डेली यूज का शैम्पू है। ठीक है, फिर बड़ा ही कॉल शैम्पू हो गया, सोप हो गया, हेयर ऑयल हो गया। ठीक है, आइसक्रीम हो गया, एग हो गया, टॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। लाइकवाइज आप सिंपली आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक, तो हमारा जो शॉपकीपर था उस क्या किया, वो जिस जिस ऑर्डर में सामान आया ना, वो उसी ऑर्डर में उसको जाके अरेंज कर दिया। ठीक, ठीक है, उसका जो भी सामान आया 1000 यूनिट का, उसको स्टोर करके रख दिया, जैसे आया वैसे ही। अब आप एज ए कस्टमर उसके शॉप विजिट किए उसका। ठीक है, आप उससे सोप मांगे कि ब्रो हमको सोप का नीड है, हमको आप एक सोप दो। ठीक है, वो आपको सोप दिया, तो वो सोप के लिए ना उसको क्या करना होगा, उसको हर एक लेट से 1000 यूनिट का सामान है, बहुत सामान है, तो उसको क्या करना होगा, उसको याद नहीं है कि वो किस तरह से अपना साबुन को अरेंज करके किधर रखा है। तो क्या करेगा, वो बारी बारी से देखेगा किधर सामान है, किधर सामान है, उसमें टाइम लग जाएगा और आपको सोप लेके 2 मिनट में आपको ऑफ ये अपने घर आ जाना था। ठीक, लेकिन वो क्या किया, उसको मिला ही नहीं और आपके पास उतना टाइम था नहीं, तो आप उसको कहे और वो आके आपको आपका सोप दिया ही नहीं, तो आप निकल लिए। तो इससे उसका क्या लॉस हुआ, सामान तो उसके पास था, उस चीज का वो पैसा भी उसको पे किया, लेकिन उसको जो अरेंजमेंट नहीं किया ना, तो उसका क्या ड्रॉबैक था उस शॉपकीपर का, वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। ठीक है, अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, जो भी सामान आया उसका वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सेल्फ क्रिएट वो नहीं किया। ठीक है, एक बड़ा ही कॉल, एक प्रॉपर उसका प्लेस, लेट्स से उसका प्लेस
वो फिक्स नहीं किया था, इसीलिए उसको टाइम लग गया ढूंढने में, ठीक है। और जब वो ढूंढ के आया, जब उसको लेट से आधे घंटे में साबुन मिला, तो वो आपको ढूंढ के आया, लेकिन तब तक तो आप निकल चुके थे, आपको और भी काम था, आप निकल लिए। इससे क्या हुआ, उसका उसका लॉस हुआ। तो इसी तरह हम डेली यूज में जो भी हम अपना काम करते हैं ना सॉफ्टवेयर में, तो जितना डेटा हम उसको एक प्रॉपर वे में पहले अरेंज करते हैं। अरेंज करना क्यों जरूरी है, हमें आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। अगर आप अरेंजमेंट नहीं किया और आपको किसी टाइम पे किसी डेटा का, क्रूशियल डेटा का नीड हुआ, आप क्या करोगे, आप पूरा सर्च करने लगोगे, किस फाइल में रखे हैं, कहाँ स्टोर है, क्या स्टोर है। आप मतलब आप प्रॉपर इंडेक्सिंग उसका नहीं किए, आप पूरा फाइंड आउट किए, आपको नहीं मिला। एंड गोल क्या हुआ, आप टाइम भी दिए, आपको मिला भी नहीं, और आपका टास्क जो परफॉर्म करना था वो भी आपका बीच में ही इंटरप्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा रिक्वेस्ट हम सक्सेसफुली उसको प्रोसेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में डीएसए होता है। तो डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चरेशन एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा है और स्ट्रक्चर मतलब आपको डेटा गिवन है, आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज कर दिए अपने कंप्यूटर में। तो इससे क्या हुआ, आपको ये पता है कि लेट्स से आपको मेरा कोई भी समय या फिर मेरा कोई भी डेटा किस फाइल में स्टोर है, ताकि अगर हमको उसको रिट्रीव करने का जरूरत पड़ेगा तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमको पता है ये सामान में हम उतने इस फोल्डर में सेव किया, तो हम जाके उसको तुरंत एक्सेस कर लिए, फेच कर लिए, राइट। तो इसीलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास जो डेटा है बस उसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दिए, आपका काम कंप्लीट है। क्यों अरेंज किए, ताकि कम टाइम में आप उसको एक्सेस कर पाओ, रिट्रीव कर पाओ, जब भी आपको नीड पड़े आप उसको फेच कर लो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एक ऐप का, लेट्स से एक बैंकिंग एप्लीकेशन है आपके पास, यूनो एसबीआई, ठीक है। तो इसका जो डेवलपर था ना, वो क्या किया, सारा रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, और किस तरह का उसको सॉफ्टवेयर बनाना, क्या डिप्लॉय करना था, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आया उसको, वो किसी तरह अनऑर्डर्ड वे में, आपको यूनो एसबीआई क्या है, हमारा पेमेंट का जो भी आप ट्रैकिंग करते हो, आप उसका एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है, जिसको आप अपने फ़ोन पे एक्सेस करके अपना कोई सा भी काम इजीली कर सकते हो, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए। अब क्या हुआ, आप डाटा फेच कर रहे हो किसी चीज़ का, लेट्स से आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अकाउंट बैलेंस चेक करने में आपको ये बता रहा है कि आपके इस मंथ कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, बड़े कॉल, मतलब आपका, आपको जो नीड था, आपको उस तरह से वो ऐप आपको सर्व नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो इंड यूजर था, उसको जो उसका जो रिक्वायरमेंट था वो सक्सीड नहीं हुआ, वो फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है। तो वो जो फीडबैक देगा इस ऐप का, आपको पता होगा, आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, लेट्स से योनो हो गया, कोई सा भी एक एप्लीकेशन यूज करते हो, तो आप उसमें आप जब उसको प्रॉम्प्ट उसका क्लोज करते हो ना, उस एप्लीकेशन को बंद करते हो, तो उसमें आपको एक फीडबैक आता है कि आप इस ऐप को जो यूज किया, तो उसका कुछ फीडबैक आप देना चाहते हो। तो वहाँ पे वो कस्टमर क्या फीडबैक देगा, ठीक है, आप ऐप बनाए हो लेकिन हमको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए आए थे हमको वो नहीं मिला, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम ऐप डिजाइन किए, सारा कुछ हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन सही टाइम पे हम सही चीज़ को नहीं प्रेजेंट कर पाए, इस वजह से हमारा कस्टमर हमको गलत फीडबैक दिया, जिससे कि हमारा ऐप का उतना प्रमोशन नहीं हो पाया, राइट। तो इसी चीज़ के लिए एल्गोरिदम आता है। लेट्स से आप अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं, अगर आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने में ही 10 मिनट वो प्रोसेसिंग करने में लगा दिया, तो क्या आप ये यूज़र फ्रेंडली हुआ क्या। आप एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए उस ऐप को इनेबल किए, लॉन्च किया, और लेकिन आप जो अपना टास्क करना चाह रहे थे वो आपका बहुत टाइम लगाया, और बहुत टाइम लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट सही फेच करके नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे यूजर का टाइम वेस्ट हुआ, पहली चीज। उसके बाद उसका जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरी चीज, वो जो फीडबैक देगा, अब तो गारंटी है वो जो फीडबैक देगा बर्बाद ही, बकवास ही फीडबैक देगा इस ऐप का। तो जितने डेवलपर थे उनका तो मेहनत पानी फिर गया, उसके मेहनत का, उनके मेहनत का उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। वो पूरे मेहनत से सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किए, सारा कुछ डिप्लॉय करके अपना पूरा एंड से जितना उनका एफर्ट लगता था वो लगा के उसको फाइनल बना के डिप्लॉय कर दिए। लेकिन
जब उसको कस्टमर यूज कर रहा है तो उसमें जो एल्गोरिदम लिखा है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा ऐप सही नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं। क्या एल्गोरिदम मतलब आपको एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम को इतने टाइम में सॉल्व करके पास कर देना है, उसका जो भी रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या करता है कि आपका अगर इनपुट साइज बढ़ता भी है ना, फिर भी जो आपका एल्गोरिदम है उस इतने टाइम में उसका आउटपुट आना चाहिए। क्यों आउटपुट आना चाहिए? ताकि हमारा जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बेसिकली फुलफिल कर पाएँ। अब एक यूनो एसबीआई को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों मिलियन यूजर यूज कर रहा है। तो हर एक यूजर जो यूज कर रहा है उसका कुछ लोड होगा। आप अपने सर्वर से उस ऐप को एक्सेस कर रहे हो, कोई और अपने सर्वर से उस ऐप को एक्सेस कर रहा है। तो अगर इसको आप डाइवर्सिफाई करोगे ना, तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस आपका रन कर रहा हो जिसका डिफरेंट यूजर है, जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इससे बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। आप एफडी कर रहे हो, राइट, आप किसी को बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो, आप खुद का बैलेंस चेक कर रहे हो, कोई इसका स्टेटमेंट निकाल रहा है। तो डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप इस ऐप में बेसिकली डिजाइन करके अपने इंड यूजर को दे रहे हो, राइट। अब आपका एल्गोरिदम अगर आप बहुत वर्स्ट लिख दिए, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है छोटा सा ऑपरेशन करने में, तो क्या होगा? जैसे ही इस पे लोड आएगा, पहले इस पे लेट्स से एक ही कस्टमर यूज कर रहा है इस ऐप को, तो उसको कम टाइम में उसका डेटा जो भी वो प्रोसेस कर रहा है वो प्रोसेस हो गया। लेकिन जब इस पे लोड आता है तो उस केस में एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हमारा ऐप बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो क्या होगा? हमारा कस्टमर अनसेटिस्फैक्शन से इस ऐप को क्लोज करके चला जाएगा, राइट। तो इस चीज़ के लिए हम इसमें लोड बैलेंसिंग पढ़ते हैं, हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग। तो वो अलग चीज़ है, वो आपको सिस्टम डिजाइन में आता है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या मोड था कि डीएसए, कि हमको एक डेटा है, एक सॉफ्टवेयर है हमारा, तो हम अपने डेटा को किस ऑर्डर में स्ट्रक्चर्ड करते हैं और क्या एल्गोरिदम उसमें यूज करते हैं कि हमारा एफिशिएंटली हमारा जो ऐप है वो वर्क कर सके, राइट। इसीलिए हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। रहता क्या, हमारा डेटा ही रहता है स्टोर्ड, बस हम उसमें उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। या तो कभी हम एरे यूज करते हैं, कभी हम लिस्ट यूज करते हैं, कभी स्टैक यूज करते हैं, कभी क्यू यूज करते हैं, कभी हीप यूज करते हैं, कभी बाइनरी सर्च ट्री यूज करते हैं, कभी बाइनरी ट्री यूज करते हैं, कभी हम सेगमेंट ट्री यूज करते हैं, ठीक। अब एल्गोरिदम क्या हो गया? हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, बैक ट्रैकिंग पढ़ते हैं, रिकर्शन पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है हमारा? ये टूल्स है कि हम अपने डेटा को कितना जल्दी एक्सेस कर सके कम टाइम में, हमारा यूजर को थ्रूपुट ज़्यादा मिल सके हमारे ऐप से। वो जो उसका क्वेरी है हम उसको तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका प्रोसेस करके उसको हम अपना आउटपुट दे सके, जिससे क्या होगा कि हमारा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लेस टाइम में उसका ज़्यादा कंसीव करके उसको हेल्प कर सके, राइट। तो इसीलिए हम डीएसए पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको डेटा है बस उसको प्रॉपर ऑर्डरिंग में स्टोर कर दें, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, यूजर का जो टास्क है वो इजीली वो करके सेटिस्फाई होके हमारा ऐप क्लोज करके चला जाए। तो इसी चीज़ को हम डीएसए में पढ़ते हैं, इसलिए डीएसए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास बहुत डेटा है लेकिन आपको उसको अरेंज करना ही नहीं आता है तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसीलिए हम डीएसए पढ़ते हैं। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के पीछे कुछ मीनिंग होता है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं, कब इसका नीड है, ठीक है। अगर ज़्यादा लोड आएगा तो तब क्या करना है, ठीक। अगर हमारा इनपुट साइज बढ़ रहा है तब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, ज़्यादा इनपुट को वो परसिस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यही है इसका रूट काउज, जिस वजह से हम डीएसए यूज करते हैं। और इतने अच्छे बड़े कंपनी, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर आपको बनना है तो आपको डीएसए बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्रिस्प क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करो। जितना शेयर करोगे उतना इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतना हम अपना इनपुट ज़्यादा इस पर दे सकेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या आपको वीडियो, अगर आप इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर आपका आंसर बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।